अब हम इसी वीडियो में फ़ोकस करेंगे। डिटेल टॉपिक है एग्ज़ाम्पल 11 और एग्ज़ाम्पल 15 तक करेंगे। लेकिन आपको मैं याद करा देना चाहता हूँ, हमने पीछे 27 वीडियो में ये दो फार्मूले पढ़े हैं सम के, या ये यूज़ करेंगे या ये यूज़ करेंगे। वो क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन सा सूटेबल होता है। कहते हैं 2 से लेकर 100 तक इसको सम करें, ठीक हो गया। लेकिन यूज़ करना है आपने अर्थमेटिक सीरीज़ के फार्मूले। देखिए 2 से लेकर, देखिए इसमें आपको n चाहिए कि कितने नंबर है ये, तो वो अर्थमेटिक सीक्वेंस से फार्मूले से फाइंड करते हैं। आपको पता होना चाहिए an का, पहले n फाइंड करते हैं ना। an किसकी इक्वल होता है? a1 प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, डिफरेंस तो इसका आसान है, 4 में से कितना निकालोगे? 2, तो डिफरेंस कितना आएगा? 2। इसका डिफरेंस कितना आएगा? 2 आएगा। an क्या है? ये लास्ट टर्म को an बोलते हैं 100। a1 क्या है? ये a1 है 2। n-1 हमें n का पता नहीं, d की वैल्यू कितनी है? 2। अब इसको इधर शिफ्ट करोगे तो 100 - 2 हो जाएगा, n-1 इंटू 2। यहाँ तक ओके। तो 100 में से 2 निकालोगे 98 बनेगा, फिर 2 इंटू n-1 आएगा। इसको 2 से डिवाइड करोगे, इसको 2 से, 2 आपस में कैंसिल, तो n-1 की वैल्यू 49 आएगी। अब ये -1 इधर शिफ्ट करोगे तो 49 + 1 आएगा, n की वैल्यू आएगी 50। इस n का मतलब अब क्या है मैं समझा देता हूँ। इस n का मतलब है कि 2 से लेकर 100 तक कितनी वैल्यू ऐड हो चुके हैं? 50। अब या मैं इस फार्मूले के ऊपर फोकस करूँगा या इसके ऊपर। ये जब an फाइंड हो ये यूज़ करोगे, जब an ना हो तो, क्योंकि a इसमें an है तो सेकंड फार्मूला बड़ा सिंपल होगा। सेकंड फार्मूला क्यों लेते हैं? क्योंकि इस सीरीज़ में an यानी लास्ट टर्म है, a1 प्लस an होगा। अब देखिए इस n यानी n की जगह 50 होगा, 50 के नीचे 2 होगा। a1 फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है, फिर an क्या है? 100 है। यहाँ तक ओके। अब इस 50 को 2 से डिवाइड करोगे तो 25 बनेगा। इससे 102 आएगा, सॉरी 102 आएगा। फिर इस 50 आएगा, 2 को मल्टीप्लाइड होगा, 5 ऊपर चला जाएगा, फिर 12 ऊपर चला जाएगा, तो फिर क्या आएगा? आपके सामने कितना आएगा? 24। 12 से बस ये 5 आ जाएगा, 12 सॉरी ये आपका रिज़ल्ट। ये मल्टीप्लिकेशन बड़ा आसान सा रिज़ल्ट है। ये इतना, यानी अगर आप कैलकुलेटर से भी ऐड करें इन सारों वैल्यू को 100 तक, तो आपके साथ कितना ऑप्शन आना चाहिए? रिज़ल्ट 25 और 50 आपका रिज़ल्ट होना चाहिए। ये एग्ज़ाम्पल 1 था, एग्ज़ाम्पल 11 था जो। अब देखिए अब नेक्स्ट एक एग्ज़ाम्पल और तरह का आ रहा है। वो क्या कहते हैं कि 50th टर्म यानी यानी 15 टर्म को अगर आप ऐड करें, यहाँ से आपको इन बता रहा है कि इन कितना है, कितने टर्म है? 15। उनका जो सम है, देखिए सम है, सम कितना आ रहा है? इस n यानी इस n अभी आप कहोगे कि इस 15, क्योंकि 15 टर्म ऐड हो रहे हैं, 285। कहते A15 कितना है? 40। कहते क्या फाइंड कर दे? A1 फाइंड कर दे। ये तो बड़ा सिंपल सा रिज़ल्ट है। अब देखें, अब ये फार्मूला आसान है, ठीक है, इससे हमारा सब कुछ यानी सॉल्व हो सकता है। ये क्या है? रिज़ल्ट है n/2 a1 प्लस an है। n की जगह 15 फुट कर दे तो 15 के नीचे 2 a1 प्लस an यानी a15। n की जगह हमने क्या पुट किया है? n इज इक्वल टू 15। इस 15 की वैल्यू 285 नज़र आ रहा है, देख सकते हैं। 15 नीचे 2
A1 की वैल्यू रख दे A15 की वैल्यू 40। अब ये 2 उधर क्रॉस मल्टीप्लाइड करें तो 10, 1, 16, 17, 1, 4, 5, ये 15 इंटू A1 प्लस 40 हो जाएगा। ओके, अब इसको 15 से डिवाइड करो, इसको 15 से, तो A1 प्लस 40 इक्वल टू होगा, ये डिवाइड होते हैं 3 से, 3, ये 5 होगा, ये 3 का 3, ठीक है, 2 गया, ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है, 190, नीचे 5 है। अब 5 से डिवाइड हो सकते हैं, 5 दूने 10, 5 तीन 15, ठीक हो गया, 4 गया, 5 छठे 40, ऐसे ही होगा ना, ठीक है। तो बिल्कुल अब 40 को उधर शिफ्ट करोगे तो 38 माइनस 40 हो जाएगा, तो इससे 1 की वैल्यू आ जाएगी -2। ये भी बड़ा सिंपल सा रिज़ल्ट था, ठीक है। अब देखिए एक नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल आ रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम्पल है। तो इसका सल्यूशन देख के कहते हैं कि द फर्स्ट टर्म ऑफ अ सीरीज़ इज़, यानी A1 आपको, पहले तो मैं आपके सामने एक फार्मूला लिख देता हूँ। अब देखिए ये 2 फार्मूले मैंने सीरीज़ के लिख दिए, ठीक है। ये जब लास्ट टर्म गिवन हो तो ये यूज़ करोगे, जब लास्ट टर्म गिवन ना होगे तो ये यूज़ करोगे। अब देखिए डेटा की तरफ आते हैं, कहते हैं ये फर्स्ट टर्म है, A1 की वैल्यू आपको गिवन है 5, लास्ट टर्म यानी AN भी आपको गिवन है 45, लास्ट टर्म को AN ही कहते हैं। सम को क्या बोलते हैं, SN, यानी 400 SN है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म को क्या कहते हैं, N कहते हैं। एंड द कॉमन डिफरेंस, और क्या कहते हैं, D को फाइंड करते हैं। बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है यार ये तो। अब देखिए, अब ये रिज़ल्ट अगर मैं ले लूँ तो इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। if n इज इक्वल टू n/2 A1 प्लस AN, ओके। इस n की वैल्यू 400, n तो मांगा जा रहा है उसको छोड़ दे, A1 की वैल्यू 5, AN की वैल्यू 45, ये 2 उधर क्रॉस मल्टीप्लाइड करें तो ये 800 हो जाएगा, n इंटू 5 प्लस 45। अब इस तरह कर ये 5n मल्टीप्लाइड होगा, ठीक है। तो 5n प्लस 45n इज इक्वल टू 800 आ जाएगा। अब एक इससे कितना आ जाएगा, 50n दूसरी साइड पे आ जाएगा 800, ये 5 कैंसिल, 16 5 80 होता है ना, तो ये 16 आ जाएगा। ओके चलो जी, ये तो ओके हो गया, n की वैल्यू हमने फाइंड की। अब हमें d चाहिए। d तो बहुत ही आसान है, देखिए आपने SN क्या पढ़ा है, n/2। अब दूसरा फार्मूला ले ले, 2A1 प्लस n-1 इंटू डी होगा। n की जगह 16 पुट कर ले, ठीक है, 16/2। ये अब इस n नहीं होगा, ये अब इस 16 होगा। 2A1, 16 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर ले, 15D होगा। ये इस n क्या था, वैसे 400 था, असल में ये इस n अब नहीं होगा, इस 16 असल में आपको गिवन था, ठीक हो गया। तो 400, ठीक है, 16/2 को 8 बोलते हैं। 2A1 की वैल्यू, A1 की वैल्यू 5 थी, D मांगा जा रहा है। अब इसको 8 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो 2 से डिवाइड होते हैं ना, ये 4 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, ये 50 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ठीक है, ये प्लस 15D हो जाएगा। यहाँ तक ओके। अब इस तरह कर दे, ये 10 नहीं है, इसको उधर शिफ्ट कर दे, तो 15D, 50 में से 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 15D इक्वल टू होगा 40 हो जाएगा। सर इस तरह करे, इसको 15 से डिवाइड कर दे, तो D की वैल्यू 5 से दोनों डिवाइड होते हैं, ऊपर 8 नीचे 3। अब इस तरह करे, 8 अंदर कर दे, 5 से डिवाइड कर दे, तो
तो ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना सर। फिर क्या लिखते हैं, क्वेश्चन पहले लिखते हैं, फिर रिमाइंडर लिखते हैं, फिर नीचे क्या लिखते हैं, डिवाइज़र। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, डी की। इससे एग्ज़ाम्पल नंबर कौन सा जी क्लियर हुआ, एग्ज़ाम्पल नंबर 13 क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल, अब बड़ा सिंपल सा रिज़ल्ट है। अब दोबारा नेक्स्ट आ रहा है। ये 2 फार्मूला मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। कहते हैं ये देखिए, ऑड इंटीजर, ऑड भी है पॉजिटिव भी है। ऑड कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 3 5 7, लास्ट टर्म इसका क्या होता है, 2n-1। अब आपको ये भी गिवन है कि कितने ऐड करने हैं, 200। कितने ऐड करने हैं, 200। सारे नहीं, इसमें से कितने ऐड कर ले, फर्स्ट 200 ऐड कर दे। ये मैंने लिखा, ठीक है। अब देखिए हमें फार्मूला, इसका डिफरेंस क्या होगा, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये डिफरेंस आ जाएगा। a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब हमें पता नहीं है कि इधर तक 200 तक कितने ऑड इंटीजर है, यानी an लास्ट टर्म हमें पता नहीं है। जब लास्ट टर्म पता नहीं है तो पहले फार्मूले को ले ले, an इज इक्वल टू n/2, कितना होगा, 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। ये n नहीं है, इसकी जगह 200 पुट कर दे, तो 200 नीचे 2a1 की जगह 1, 200 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, d की जगह क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो 200 इससे 100 पड़ेगा सर, इससे 2 होगा प्लस, इससे 199 आ जाएगा, साइड पे 2 हो जाएगा। अच्छा जी, तो इस 200 हो जाएगा 100, ये 2 है, इससे 398 आएगा सर। अब इस तरह कर दे, ये 398 में से 2 को ऐड कर दे, 400 बनेगा। अब इस 400 के पीछे 2 ज़ीरो लगा ले, ठीक है। तो ये इसका क्या आ जाएगा, सम। ये इसका क्या आ जाएगा, सम। ओके, इससे एग्जाम्पल 14 भी क्लियर हो गया सर। अब ये भी बड़ा, अब देखिए ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। अब देखिए आपको 2 फार्मूले गिवन है, सम सीरीज़ वगैरह के। अब इसके ऊपर फोकस ना करें क्योंकि इसमें लास्ट टर्म है और लास्ट टर्म यहाँ पे गिवन नहीं। इसका मतलब है कि हम फर्स्ट के ऊपर क्या करते हैं, फोकस करते हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं कि हाँ, अब सेकंड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कब यूज़ कर सकते हो कि अगर आप लास्ट टर्म, यानी आपसे मांगा जा रहा है A18 भी फाइंड करना है, फिर उन 18 टर्मों को ऐड भी करना है, यानी S18 भी फाइंड करना है, और सीक्वेंस आपको ये गिवन है, ठीक है। पहले इसके ऊपर आते हैं। an फार्मूला हमने पढ़ा है, a1 प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये n की जगह 18 पुट कर दे, तो a1 प्लस 18 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 17d बनेगा। a18, अब a1 की वैल्यू, a1 तो ये है -8 प्लस 17। अब d किस तरह फाइंड करते हैं, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो -3 इंटू -8, -3 प्लस 8, तो d की वैल्यू आ जाएगी 5। तो a18 इससे 85 आएगा। कितना आएगा, 85। अब इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ गया, 78। कितना आ गया, 78। अब ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, क्यों नहीं। Sn किसकी इक्वल है, n/2, a1 प्लस an है। ये n की जगह 18 पुट कर दे, तो 18 डिवाइडेड बाई 2, a1 प्लस a18 होगा। अब इस 18, ये 2 डिवाइड होगा, 9 आएगा। a1 की वैल्यू क्या है, आई थिंक -8 है, बिल्कुल -8। a18 की वैल्यू 78। अब देखें इस 18 को देख, नहीं सॉरी, यहाँ पे 77 आता है, हम यहाँ पे एक गलती कर चुके हैं। कितना आता है, 77। तो इनसे क्या आएगा, शाबाश, दोबारा गलती ना कर ले, 69 आएगा।
ठीक हो गया। तो 81 81 62 बिल्कुल ठीक रिजल्ट है। ये था अपना ये वीडियो 28। इससे हमारी ये वीडियो क्या हो गई, फिशाद यानी फिनिश।